हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दृश्य एवं सर्वे एवं दृश्य सर्वे सामग्री, जिसे इंग्लिश में क्या है, इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ विजुअल एड्स, ऑडियो कट्स एंड ऑडियो वीडियो एड्स कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला लाइन लिखा हुआ है कि किसी आयोजन या समारोह के प्रसार के लिए ग्रामीणों और योजना की तरफ क्या है, ध्यान आकर्षण करना है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि क्या है, जब योजना की तरफ ध्यान आकर्षण होगा तो वह स्वयं ही उसे अपनाएगा और अपना क्या है, उत्पादन बढ़ाएगा। यदि उत्पादन बढ़ेगा तो क्या है, उसके परिवार का स्तर भी उच्च होगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब उसके परिवार के स्टेटस पर निर्भर करता है। उसके परिवार पर स्टेटस पर क्या निर्भर करता है, जैसे कि उस व्यक्ति का परिवार, उसकी शिक्षा, उसकी योग्यता, उसकी मनोवृत्ति और सामाजिक और क्या है, अपना आर्थिक स्तर, ये सब क्या है, उस पर निर्भर करता है। तभी वह क्या है, कार्यक्रम समारोह में क्या है, वह भाग लेगा। इसके बारे में बात करते हैं, ऑडियो विजुअल ऐड को क्या है, प्रसार का टूल भी कहा जाता है। अब टूल कैसे कहा जाता है कि जैसे ऑडियो वीडियो एड्स जो होती हैं वह क्या है, कार्यक्रम की सफलता को प्रदान करता है। जैसे कि वह व्यक्ति के आयोजन या समारोह में क्या है, भाग लेगा और यह वहाँ से क्या है, शिक्षा को प्राप्त करेगा। शिक्षा प्राप्त कर क्या है, अपने उत्पादन को बढ़ाएगा और क्या है, अपने जीवन स्तर को भी उच्च करेगा। और ये सब क्या है, उसके परिवार के स्टेटस पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई या उसके परिवार की शिक्षा, योग्यता, मनोवृत्ति किस प्रकार से है। तो ये सब क्या है, उसके परिवार के स्टेटस पर निर्भर करता है। और ऑडियो विजुअल एड्स को क्या है, प्रसार का टूल भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हम दृश्य सर्वे साधनों में क्या है, कुछ वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है, जिसमें से एक वैज्ञानिक हुए थे दैंत। इन्होंने क्या परिभाषित किया था, किसी शिक्षक या कक्ष स्थिति में लिखित अथवा मौखिक शक्ति को समझने में सहायक होती है। अब बात करते हैं प्रसार शिक्षा के साधनों की। तो ये मुख्य प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है ऑडियो, जिसे क्या है, सर्वे साधन कहा जाता है, सर्वे साधन। इसके बाद में आता है विजुअल। विजुअल कौन से होते हैं, ऐसे साधन जिसे हम देख सकते हैं, देखने वाले साधन। इसके बाद में आता है ऑडियो विजुअल ऐड, यानी कि जिसमें क्या है, सुन भी सकते हैं और क्या है, हम उसमें देख भी सकते हैं। तो ऐसे साधन जिसमें देख व सुन सकते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, ऑडियो विजुअल ऐड। ऑडियो एड्स कौन से होते हैं, जिसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, और विजुअल ऐड कौन से होती है, जिसमें हम केवल देख सकते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं ऑडियो एड्स की, कि ऑडियो एड्स कौन से होते हैं। ऐसे एड्स होते हैं जिसे हम एक परिभाषित करने के लिए क्या है, एक सिस्टम होता है जिसे हम PAS कहते हैं। अब PAS साधन क्या है, पब्लिक ऐड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे, पब्लिक ऐड सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है कि ऑडियो एड्स किस प्रकार से होती है कि जिसमें हम एम्पलीफायर, माइक और क्या है, स्पीकर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, एम्पलीफायर, माइक और क्या यूज किया जाता है, स्पीकर। अब ऑडियो एड्स जो होती है, जिसमें क्या है, एक सिस्टम होता है जिसे क्या कहते हैं, PAS। एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि PAS क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक ऐड सिस्टम। अभी होता क्या है, जिसमें क्या है, एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है, माइक का यूज़ किया जाता है और स्पीकर का यूज़ किया जाता है। यानी कि इसमें एक क्या है, अपना एक अच्छा भाषण तैयार कर, यानी कोई वक्ता होगा वो अपना क्या है, एक अच्छा सा एक टॉपिक तैयार कर क्या है, उसको जनता के बीच में क्या है, अपना एक स्पीच को क्या है, सुनाएगा। तो इस प्रकार के जो ऐड कौन से होते हैं, ऑडियो एड्स कहलाते हैं। अब इस प्रकार के साधनों में क्या होता है, इस प्रकार के साधन में कौन कौन से साधन आते हैं, जैसे कि गाने।
अब गाने क्या है, गाने भी एक तरह से गाकर सुनाया जाता है। इसके बाद में क्या आता है, नारे। नारे क्या होता है, किसी रैली या समारोह में क्या है, किसी वक्ता द्वारा क्या है एक दिया गया एक संदेश या नारा कहलाता है। अब इसके बाद में क्या है, रेडियो। अब रेडियो में भी क्या होता है, ऑडियो द्वारा क्या है भाषण या किसी वक्ता द्वारा क्या है एक स्पीच बोली जाती है जो कि जनता को सुनाने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या कुछ न्यूज़ अपडेट देने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या है, वर्तमान में इसका उपयोग बंद हो चुका है, तो पुराने टाइम में क्या है इसका यूज भी किया जाता था। इसके बाद में है एक टेप रिकॉर्डर। अब टेप रिकॉर्डर क्या होता है, टेप रिकॉर्डर में क्या होता है, एक टेप होती है, मतलब उसमें क्या है पहले कोई वक्ता द्वारा कोई भाषण क्या है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है और उसे क्या है बाद में जनता के सामने क्या है उसे रिकॉर्ड कर सुनाया जाता है, बार बार उसे स्टॉप प्ले किया जा सकता है, तो यह क्या कहलाता है, टेप रिकॉर्डर कहलाता है। तो ये था ऑडियो एड्स। इसके बाद में बात करते हैं विजुअल एड्स कि विजुअल एड क्या है, देखने वाले साधन कौन कौन से हैं। इसके बाद में बात करते हैं विजुअल एड के बारे में कि विजुअल एड क्या होता है। अब विजुअल एड क्या होता है, ऐसे एड जिसे हम क्या है देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विजुअल एड कहलाता है। विजुअल एड भी क्या है आगे दो प्रकार का होता है, पहला आता है प्रोजेक्टेड और दूसरा कौन सा होता है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। अब प्रोजेक्टेड कौन सा होता है, ऐसा साधन जिसमें क्या है पर्दे पर क्या है अंधेरे में दिखाया जाता है। क्या होता है, पर्दे पर अंधेरे में दिखाया जाता है। अंधेरे में दिखाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये भी आगे क्या है दो प्रकार का होता है, एक होता है फिल्म। अब फिल्म स्लाइड क्या होती है कि फिल्म के बीच में दिखाई गई एक ऐड होती है, तो वह क्या कहलाती है, फिल्म स्लाइड कहलाती है। और दूसरी कौन सी होती है, फिल्म पट्टी। ये क्या थी, फिल्म स्लाइड। अब फिल्म पट्टी में क्या होता है कि एक पट्टी होती है जिसे क्या है कभी भी रोक कर दिखाया जाता है। अब ये इसकी खास बात क्या होती है कि ये लंबी नहीं होनी चाहिए, अब फिल्म स्लाइड में तो क्या था, किसी मूवी के बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट देना होता है तो वह एक एडवर्टाइज के रूप में दिखाई जाती है, तो यह फिल्म के शुरुआत में या फिल्म के बाद में भी दिखाई जा सकती है। अब फिल्म पट्टी क्या होती है, इसे क्या बार बार रोक कर दिखाई जाती है, यानी कि अगर लंबी होगी तो क्या है इसमें जो सुनने वाला जो व्यक्ति होगा वह क्या है ऊब जाएगा, उसे सुनेगा नहीं। तो फिल्म पट्टी की खास बात क्या है कि ये छोटी होनी चाहिए, तभी क्या है वह उसे सुनेगा और उसके जो प्रोजेक्ट को सुनेगा, तभी क्या है अपने जीवन में उसे अपनाएगा। यदि फिल्म पट्टी बड़ी होगी तो वह सुनेगा ही नहीं, तो उसका मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है, जो फिल्म पट्टी होती है एक तो क्या है वह धीरे धीरे चलनी चाहिए। यदि हम उसे फास्ट दिखाएंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे दिखाएंगे उसके एक बारे में, उसके एक स्टेप को हम उसके बारे में बताएंगे तभी वह उसे समझ पाएगा। इसके बाद में क्या है, हर एक पट्टी की उसे व्यक्त करना चाहिए, यानी कि जो भी पट्टी हम स्लाइड दिखा रहे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो लिखा हुआ है मैं उसके बारे में आपको सुनाकर बता रहा हूँ। इसके बाद में क्या होता है, पट्टी क्या छोटी होनी चाहिए वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद में एक आता है ओवरहेड प्रोजेक्ट। अब ओवरहेड प्रोजेक्ट क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्ट। अब ओवरहेड क्या हुआ कि नाम से पता चल रहा है कि ओवरहेड यानी कि सिर के ऊपर से, यानी कि सिर की ऊंचाई से जो दिखाई देता है किसी पर्दे पर क्या है इसे दिखाते हैं, तो वह क्या कहलाता है, ओवरहेड
प्रोजेक्ट कहलाता है। अब इसमें क्या है, कुछ इसके मुख्य पार्ट भी होते हैं, जैसे कि इसमें लेंस होता है, मिरर होता है, ग्लास स्टैंड होता है, और क्या है इसमें एक लैंप स्टेज होता है। तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही है। आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि ओवरहेड प्रोजेक्ट कौन सा होता है, जो कि सिर के ऊपर से दिखाई देता है, मतलब दिखाने वाला प्रोजेक्ट जो होता है ओवरहेड प्रोजेक्ट कहलाता है। इसके बाद में आता है ऑडियो विजुअल ऐड। कौन सा? ऑडियो वीडियो एड्स। अब ऑडियो वीडियो क्या है या ऑडियो विजुअल ऐड कौन सी होती है, जिसमें हम देख भी सकते हैं और क्या है सुन भी सकते हैं। तो इस प्रकार के साधन क्या कहलाते हैं? ऑडियो वीडियो एड्स या ऑडियो विजुअल ऐड कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक तो सबसे पहले इसमें क्या बात ध्यान रखने वाली होती है कि इसमें समूह का चयन किया जाता है। पहली बात क्या है, इसमें समूह का चयन। अब समूह का चयन क्या है, यानी कि समूह के चयन में क्या होता है, कम से कम क्या है 20 से 50 व्यक्ति होने चाहिए, जिसमें क्या है 20 से 50। अब 20 से 50 व्यक्ति होंगे तो हमें क्या है फ्लैश कार्ड यूज़ करने चाहिए। जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं या जो हम प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं तो उसके लिए क्या है हम फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यदि इसमें 50 से व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, यानी 50 से लगभग 70-80 व्यक्ति होते हैं, तो हम उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टीवी और एलसीडी। आजकल एलसीडी का यूज किया जाता है, जैसे कि बड़े प्रोग्राम में क्या होता है एलसीडी का यूज किया जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, दूसरी बात समूह की योग्यता। अब समूह की योग्यता, अब इसका संबंध इसका मतलब क्या हुआ कि साधन जो होती है, साधन सामग्री को लाने की क्या है सरलता होनी चाहिए, यानी कि साधन लाने के लिए सरलता, साधन लाने के लिए सरलता होनी चाहिए। सरलता होनी चाहिए, साधन को लेकर आने के लिए सरलता होनी चाहिए। जैसे कि पोस्टर होते हैं, पोस्टर एडवर्टाइजमेंट जो होती है जिसे लेके आने में आसानी होती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि आकर्षक और प्रभावी होना चाहिए। जो हम ऐड कर रहे हैं वह क्या है आकर्षक होना चाहिए और क्या है प्रभावी होना चाहिए। यानी कि जिस प्रोग्राम में क्या है कुछ जो जनता या जो भी सुनने वाले जो होंगे क्या है उसे यदि हम उसे आकर्षक नहीं कर पाएंगे या प्रभाव नहीं डालेंगे तो वह क्या है उसे सुनेगा नहीं। अब इसके बाद में क्या है व्यवहारिकता। अब व्यवहारिकता क्या होता है, व्यवहारिकता क्या होता है कि यदि बिजली ना हो तो, यदि जैसे बिजली नहीं है तो बोर्ड या पोस्टर का उपयोग किया जाता है। यदि बिजली नहीं हो तो, बिजली नहीं हो तो क्या है पोस्टर या बोर्ड का यूज़ किया जाता है, पोस्टर या बोर्ड का यूज़ किया। मान लो हमने किसी कमरे में या किसी रूम के अंदर क्या है हमने कुछ व्यक्तियों को एकत्र किया और हमें क्या है उसे कुछ समझाने के लिए क्या है हमने प्रोग्राम रखा। यदि वहाँ एन मौके पर क्या है यदि बिजली नहीं होगी, अगर बिजली नहीं होगी तो वो व्यक्ति क्या है समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या है हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए हमारे पास पोस्टर होना चाहिए, बोर्ड होने चाहिए, जिससे कि हम उनको आसानी से समझा सकते हैं। अब इसके अगर साथ में अगर पोस्टर या बोर्ड ना भी हो तो हमें क्या है मॉडल्स का यूज़ करना चाहिए। यानी जिस मॉडल के बारे में हमने वो प्रोग्राम रखा है तो यदि उसी का मॉडल अगर सामने रखा होगा तो वह क्या है उसको देखेंगे तो क्या है अपने आप ही उसको क्या है समझ में आने लग जाएगा कि जो ये प्रोग्राम रखा हुआ है ये किसके बारे में रखा हुआ है और उसे समझने में आसानी होगी। अब बात कर लेते हैं कि ऑडियो विजुअल ऐड क्या है। दो प्रकार का होता है, ये भी प्रोजेक्ट होता है, नॉन प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट में कौन सा होता है जिसमें क्या है टीवी सिनेमा वगैरह एलसीडी यूज़ की जाती है, और नॉन प्रोजेक्ट में क्या होता है ड्रामा
नाच गाना होता है और उसमें कठपुतली और लोकगीतों का उपयोग किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा इसमें ऑडियो वीडियो और ऑडियो वीडियो एड्स पढ़ा, तो उसमें कुछ साधन हैं कि किन साधनों का उपयोग किया जाता है। तो हम उसकी एक टेबल बनाएंगे, टेबल में हम समझेंगे कि कौन कौन से जो विजुअल ऐड है किनका यूज किया जाता है। प्रसार शिक्षा की ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी होती हैं? ज्ञानेंद्रियाँ बोलेंगे जैसे कि हमने ऑडियो एड्स के लिए किसके माध्यम से हमने प्रचार किया, विजुअल ऐड के माध्यम से कैसे प्रचार किया, और ऑडियो वीडियो या ऑडियो विजुअल ऐड के माध्यम से हमने कैसे प्रचार किया। तो वह क्या कहलाती हैं? प्रसार शिक्षा की ज्ञानेंद्रियाँ। प्रसार शिक्षा की ज्ञानेंद्रियाँ। अब ये 3 प्रकार की होती है, वो मैंने आपको बता दिया। पहला कौन सा बताया था मैंने? ऑडियो। दूसरा कौन सा है? विजुअल। तीसरा कौन सा है? ऑडियो विजुअल। अब पहले बात करते हैं ऑडियो एड्स के बारे में कि ऑडियो एड्स में क्या है, किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है, यानी किसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। करते हैं ऑडियो की। ऑडियो एड्स में हम किस प्रकार के एग्जाम्पल मतलब इसको लिख सकते हैं, किसमें कौन कौन साधन आते हैं। तो पहले आते हैं नारे। नारे के माध्यम से भी क्या हम ऑडियो एड्स भी कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं गाने। गाने के माध्यम से भी क्या है संदेश दिया जाता है। इसके बाद में आता है रेडियो। रेडियो के माध्यम से भी क्या है संदेश दिया जाता है। इसके बाद में आता है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या है? ये भी एक ये मॉडल क्या पुराना हो चुका है, फिलहाल इसकी जगह पर क्या है मोबाइल फ़ोन यूज किया जाने लगा है। इसके बाद में आता है टेप रिकॉर्डर। अब टेप रिकॉर्डर क्या होता है? इसमें किसी वक्ता द्वारा कोई संदेश देना होता है, तो उस संदेश को किसी टेप में रिकॉर्ड किया जाता है और उसे जनता के बीच में सुनाया जाता है। तो इस प्रकार के जो ऐड हैं वो कौन से होते हैं? ऑडियो एड्स कहलाते हैं। विजुअल ऐड कौन से होते हैं? जिसे हम देख सकते हैं। अब ये भी क्या है आगे 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? प्रक्षेपित। दूसरा कौन सा है? अप्रक्षेपित। अब प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित में क्या अंतर है? पहला आता है प्रक्षेपित। प्रक्षेपित कौन से होते हैं? जिसे हम देख सकते हैं जैसे कि स्लाइड के माध्यम से, फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से या ओवरहेड प्रोजेक्ट के माध्यम से। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्ट में क्या होता है, किसी स्लाइड को क्या है पर्दे पर चलाई जाती है, तो पर्दे पर हम जो देख रहे हैं यानी कि हमारी आंखें क्या है उस पर्दे को देख रही है, तो उस ओवरहेड प्रोजेक्ट के द्वारा क्या है उस एड्स को दिखाया जाता है। और अप्रक्षेपित कौन से होते हैं? जिसमें कि हम देख तो सकते हैं लेकिन क्या है उसे समझाया जाता है। जैसे कि पोस्टर हुआ, बोर्ड हुआ, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड है लेकिन क्या है मैं इस पर आपको समझा रहा हूँ। तो इस प्रकार के ऐड कौन से होते हैं? अप्रक्षेपित होते हैं। अब प्रक्षेपित ऐड कौन सी होती हैं? जैसे कि स्लाइड हुआ, स्ट्रिप हुआ, जो फिल्म स्ट्रिप होती है। इसके बाद में आता है कार्टून। कार्टून के माध्यम से भी क्या है आसानी से समझाया जाता है। इसके बाद में आता है ओवरहेड प्रोजेक्ट। ओवरहेड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये कौन से हुए? अप्रक्षेपित हुए। और ये हुए प्रक्षेपित। और अप्रक्षेपित कौन से होते हैं? जैसे कि पोस्टर, बोर्ड। अब पोस्टर भी क्या है अप्रक्षेपित, क्या है विजुअल ऐड है, और बोर्ड भी क्या है एक विजुअल ऐड है, इसमें क्या है देख सकते हैं। इसके बाद में आता है फ्लैश कार्ड। अब फ्लैश कार्ड के माध्यम से भी क्या है आसानी से समझाया जा सकता है। इसके बाद में आता है फोटोग्राफ्स। कौन सी आती हैं? फोटोग्राफ्स। अब फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी क्या है हम आसानी से समझा सकते हैं। जैसे कि इसके अलावा आते हैं जैसे कि मिट्टी के खिलौने। कौन से आते हैं? मिट्टी के खिलौने। अब ये सब क्या है विजुअल ऐड के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं ऑडियो विजुअल ऐड। अब ये भी क्या है आगे 2 प्रकार की होती है, प्रक्षेपित होती है और अप्रक्षेपित होती है। प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित होती है। अब प्रक्षेपित जो ऑडियो विजुअल ऐड होती है वह कौन सी होती है? जैसे कि सिनेमा हुआ।
सिनेमा में क्या होता है, इसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, सिनेमा, LCD या टीवी। आजकल टीवी बंद हो चुके हैं, इसकी जगह क्या है, LCD का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या है हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसके बाद में आता है अप्रक्षेपित। अब अप्रक्षेपित क्या होता है कि करके दिखाना, यानी कि सामने क्या है कि वो हमें सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। जैसे कि ड्रामा क्या होता है, करके दिखाया जाता है। अब ड्रामा अप्रक्षेपित एग्जाम्पल में आता है। इसके बाद में आता है नाच व गाना। क्या आते हैं, नाच व गाना। अब नाच व गाना क्या होता है, सामने गाना बजेगा, उस पर वह क्या है डांस करेगा। तो इस प्रकार का क्या हुआ, अप्रक्षेपित ऑडियो विजुअल ऐड कहलाता है। इसके बाद में आता है कठपुतली। अब कठपुतली में क्या होता है कि कोई वक्ता द्वारा क्या है कुछ गीत या संदेश देगा, उस पर क्या है वह कठपुतली को डांस करवाएगा। तो इस प्रकार की क्या है ऑडियो विजुअल ऐड कहलाती है। इसके बाद में आता है लोकगीत। अब लोकगीत कौन से होते हैं, ऐसे गीत जो कि धार्मिक या क्या है देवी देवताओं पर क्या है वाचन करते हैं। तो इस प्रकार के गीत क्या कहलाते हैं, लोकगीत कहलाते हैं। तो वह कौन से होते हैं, अप्रक्षेपित होते हैं। अब आपसे वह क्या है एग्जाम में क्या पूछेगा कि प्रसार शिक्षा की ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। अब आपको एग्जाम्पल दे देगा कि ऑडियो विजुअल या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि नारे किस प्रकार का उदाहरण है, ऑडियो का है, विजुअल का है, ऑडियो विजुअल का है। तो इसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रामोफोन क्या है, गाने क्या है, रेडियो क्या है, टेप रिकॉर्डर क्या है। जैसे कि विजुअल ऐड में 2 प्रकार की होती हैं, अप्रक्षेपित और प्रक्षेपित। अब आपसे ये पूछेगा कि फोटोग्राफ्स अप्रक्षेपित है या प्रक्षेपित है। और जैसे कि ऑडियो विजुअल ऐड में भी इस तरह से आपको पूछेगा कि LCD प्रक्षेपित का उदाहरण है या अप्रक्षेपित का, और साथ में यह ऑडियो विजुअल है या ऑडियो है या विजुअल है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और LA भर्ती एग्जाम की दृष्टि से ये आपको टेबल याद रखना अनिवार्य है। इस टेबल से क्या है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों ये था हमारा टॉपिक ऑडियो विजुअल ऐड का। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।